यूपीएससी 2024 का आधिकारिक नोटिफिकेशन अब बस जारी होने ही वाला है और जो भी इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं वो तो अपनी तैयारी को अंतिम जो है वो गियर में डाल चुके होंगे। लेकिन जो लोग 2025 में अपियर करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और उनसे मैं ये कहूंगी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अगले जो 15 महीने हैं उनमें यूपीएससी की फुल प्रूफ तैयारी कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है 15 मंथ्स मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी। तो महीने वाइज हम बात करेंगे, पहला महीना और दूसरा महीना इसकी बात करते हैं। इसमें आपको क्या है, अध्ययन योजना बनानी होगी। तो यूपीएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझिए और उस पर आधारित अध्ययन योजना बनाएं। इस दौरान अपने स्ट्रेंथ और अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको भी ध्यान में रखें। इससे आपको एक बढ़िया प्लान बनाने में काफ़ी आसानी होगी और साथ ही आपको आने वाली मुश्किलों को भी आसानी से आप वो पहचान पाएंगे और उनका सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। और इसके बाद पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो हैं उनका विश्लेषण करें और फिर साप्ताहिक और मासिक लक्ष्यों को निर्धारित करें ताकि आपका समय प्रबंधन अच्छा हो सके। अब हम बात करते हैं महीना थर्ड एंड फोर्थ। ये है मौलिक धारणा बनानी होगी आपको इन महीनों में। तो यूपीएससी मौलिक समझ की परीक्षा है और यहाँ आपको मूल आधार के बल पर अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। इसीलिए भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र की मौलिक पुस्तकों को बहुत ही गहनता से आपको पढ़ना है, जैसे कि जो एनसीईआरटी पुस्तकें हैं उनको। इससे मूलभूत सिद्धांतों की मजबूत समझ विकसित करने में आपको काफी मदद मिलेगी और फिर अपने विचार का विकास करने के लिए आप समाचार पत्र जरूर पढ़ना शुरू कर दें ताकि आप नवीनतम समाचार से अपडेटेड रहें और उनमें खासतौर से एडिटोरियल जरूर पढ़ें ताकि आपके विचारों को एक तथ्यात्मक बल मिल सके। अब हम बात करते हैं महीना 5th to 8th। तो इसमें गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। तो उन्नत संदर्भ पुस्तकों और अध्ययन सामग्रियों को आप ले लें और उनका समर्पित अध्ययन करें। भारतीय इतिहास, राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र, भूगोल और पर्यावरण पर खास तौर से आपको ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा अपने ऑप्शनल पर भी आप डिसाइड कर लें ऑब्वियसली और उसकी भी पढ़ाई साथ साथ करनी शुरू कर दें ताकि प्री के बाद आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना हो। साथ ही प्रतिदिन के पाठ्यक्रम की समीक्षा जरूर करें और पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं महीना 9 to 11। तो इसमें वैकल्पिक विषय की तैयारी करनी है। अगर अभी तक नहीं किया गया है तो आप अपने वैकल्पिक विषय के लिए समर्पित तैयारी करनी शुरू कर दें। अपने वैकल्पिक विषय के लिए प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं और जो अध्ययन सामग्रियों का आप उपयोग करें। नियमित रूप से अपने वैकल्पिक विषय के लिए उत्तर लेखन का भी साथ साथ आप अभ्यास करें। यदि आप पहले से वैकल्पिक विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो अब इस समय टेस्ट की जो संख्या है वो बढ़ा दें ताकि आप समय समय पर अपनी तैयारी का आंकलन भी कर सकें। अब हम बात करते हैं महीना 12 और 13। इसमें वर्तमान मामलों और निबंध लेखन पर ध्यान देना है। वर्तमान मामलों, नैतिकता और धार्मिक मुद्दों को आप समझें और उन पर पढ़ाई करें। योजना, कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसी जो पत्रिकाएं हैं उनको पढ़ें। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको करंट अफेयर्स पर अब ज्यादा फोकस करना होगा और साथ ही मेंस के लिए विभिन्न विषयों पर निबंध लेखन का अभ्यास आप कंटिन्यू करेंगे और फीडबैक आपको प्राप्त करना होगा। निबंध एक ऐसा विषय है जिसे लोग अक्सर ना इग्नोर कर देते हैं और फिर परीक्षा में वही उनकी असफलता का कारण बन जाता है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा विषय भी नहीं है जिसे आप तो या तो पूरी तरह से इग्नोर कर दें, बिल्कुल भी तैयारी ना करें, या फिर परीक्षा के नजदीक आने पर ही आप इस पे ध्यान देना शुरू कर दें। ये ऐसा विषय नहीं है। नेक्स्ट इज महीना 14 एंड 15। ये रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए टाइम है क्योंकि अब समय आ चुका है परीक्षा का और अब समय है रिवीजन की। इस दौरान कोशिश कीजिए आप कोई भी नई इंफॉर्मेशन को कंज्यूम ना करें और जितना हो सके जो आपने पहले पढ़े हुए टॉपिक्स और जो आप पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। साथ ही जितने संभव हो मॉक टेस्ट लें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें और अपने परीक्षण में अपने प्रदर्शन का विश्लेषण भी करें और
ये देखें क्या सुधर सकता है, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उनकी आवश्यकता होने पर उसके लिए आप कार्य करें। 15 महीनों में यूपीएससी सीएससी की तैयारी शुरू से करना निश्चित रूप से ऑब्वियसली एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन समर्पण, उचित योजना और प्रभावी अध्ययन रणनीतियों के साथ ये संभव है और पॉसिबल है। यूपीएससी सीएससी एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा है, बहुत ही कम्पिटिटिव है, जिसके लिए कई विषयों के व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती है और एक अच्छी तरह से संरचित अध्ययन कार्यक्रम बनाना, रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करना और परीक्षा पैटर्न से खुद को परिचित करने के लिए पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका अभ्यास करना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त करंट अफेयर से अपडेटेड रहना और मजबूत लेखन और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, ये भी नॉन नेगोशिएबल है। हालांकि समय सीमा हमें पता है बहुत ही सीमित होती है, लेकिन अनुशासित और केंद्रित तैयारी के साथ 15 महीने के भीतर यूपीएससी सीएससी में सफलता हासिल करना संभव है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।